नमस्कार। टीम एम प्रस्तुत करती है नाटक वर्ण गाथा। ओम अच्युताय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। तू भी सोचती होगी कि तू तो निकली है महादेव की जटाओं से, दुनिया का दर्पण करने, और मुझ पगली को अपनी मैल की पड़ी है। आरती प्रारभ्यते। आरती प्रारभ्यते। आरती प्रारभ्यते। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से उत्पन्न हुए क्षत्रिय, जघाओं से उत्पन्न हुए वैश्य, और पैरों से इन शूद्रों ने जन्म लिया। और प्रभु की वंदना के समय इस शूद्र की परछाई ब्राह्मणोऽस्य मुखम् आसीत् बाहुराजन्या कृता उरु तदस्य यत् वैश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत। और अधर्म तू पता नहीं कौन कौन सी घिनौनी बीमारियां फैलेगी इस दूषित वातावरण में। हरी 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 हरी।
रहा है। उच्च वर्ग के लोगों ने अपने सुख और सुविधाओं के लिए निम्न वर्ग की सोच को मान्यताओं और परंपराओं की बेड़ियों में बांध दिया और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धर्म को ढाल बनाकर उनके हकों को बार बार कुचलते चले गए। वर्ण व्यवस्था की यह समस्या इतनी जटिल हो गई थी कि उच्च वर्ग के लोगों की जातिवाद का सामना हम सभी को करना पड़ा। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस जातिवाद से पीड़ित थे, प्रताड़ित थे और उसके खिलाफ सीधे सीधे लड़ रहे थे। उन्हीं शूरवीरों में से थे महाराष्ट्र के महान भारतीय विचारक और क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। कबूतर का खरगोश का गमले का चलो बच्चों, अब ये सब लिख के दिखाओ। खरगोश का ऐसा नहीं कहते, गमले का गमले का गप। शाबाश। बाबा बाबा मुझे भूख लागली। आई मुझे भी भूख लागली। सावित्री, बच्चों को भूख लगी है, उनके खाने की व्यवस्था करो। दोबारा लिखेंगे कबूतर का। अरे अपनी जाति के विरुद्ध काम करती है, बच्चों को उल्टी शिक्षा देती है। यहाँ कोई उल्टी शिक्षा नहीं जाती। ए, तेरी बकवास सुनने को ना अपन ये पाठशाला से बंद करो। नाली साफ करने वाले लोग अगर पढ़ेंगे तो नालियां कौन साफ करेगा? आपके हिस्से की नालियां आप खुद साफ करेंगे। सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ो को ऐसा करते हो। तुम्हारा नजर आया तो तेरी ताकत तोड़ दूंगा। बहुत अच्छे सावित्री, जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। हम कोई गलत काम नहीं करे सावित्री। मैं जानता हूं कि आसान नहीं होता घर की चौखट को पार करना और पढ़ाने के लिए कदम बढ़ाना, लेकिन शिक्षा में इतना बल है कि वो पूरे समाज को बदल कर रख सकती है। अब खड़े खड़े मुझे देखती रहोगी? जाओ खाना ले आओ। बच्चों, इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, क्योंकि अनपढ़ इंसान को कोई भी आसानी से गुलाम बना लेता है। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे भूख लगी है। मैं नहीं जा रही हूँ। अरे तू ठहरो ठहरो। बच गए। मुझे नहीं पढ़ना। क्यों? मुझे घर जाना। मुझे घर में सब मारते हैं। यहाँ तुमको कोई नहीं मारेगा। बाबा बाबा, तुम खुद तो पिटोगे और मुझको भी पिटवाओगे। आप कौन है? तुम्हें पढ़ना है? पूरा गाँव इनके विरोध में है। बेटा आप भी मार जाओगे। अरे बच्चे कहाँ गए? आगे बच्चे। आपने पक्का डपट लगाई होगी। मैंने कुछ नहीं कहा उनको। ओहो, कितनी बारी कहा है आपसे बच्चों को प्यार से पढ़ाया करें। सावित्री। ये क्या कर रहे हैं? बच्चों को लेकर आए। बच्चों। बेटा तुम कौन खाओगे? अरे नहीं नहीं आई, धन्यवाद। अगर आज कोई बच्चा न मिला तो ये सारा खाना व्यर्थ हो जाएगा। गुलामगिरी किताब के माध्यम से ज्योतिबा फुले ने समस्त दलित वर्ग को हीनता बोध से बाहर निकलकर आत्मसम्मान के साथ जीने की सीख दी। ये किताब उस वक्त के भारत की जाति व्यवस्था पर प्रहार तो करती है, साथ ही अंग्रेजी कामकाज के लिए उसी दृष्टिकोण से व्याख्या करती है। अंग्रेजी हुकूमत की रूढ़िवादिता के खिलाफ ऐसी एक चिंगारी उठी थी झारखंड के घने जंगलों में, और उस क्रांति का नाम था
घबरा पुत अजय 2 पाठ होर पए ने। 2 पाठ होर पए जे चंगा मास्टर जी अपने पढ़ाओ में पढ़ने में अत्याचार ते शोषण के खिलाफ इदां दी एक लड़ाई लड़ रहे सी पंजाब दे होशियारपुर जिले दे मंगू राम मुगोवाड़िया। नानक तिनके संग साथ पटिया सौ क्यों रीस रोना जावी भीड़ च मचा गावा वाल सिद्धा होके टकरी तेज हवा वाल वगदे होए बैल पिछाड़ू मुटेरा तू तुरना सिखला पुत्रा तेरे आवा वाल निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। पंजाब ने खून पर दे वालों प्यार आज मैं पंजाब की धरती से आज धर्म की स्थापना करता हूं। आज धर्म जिथे सिर्फ इको धर्म होवे इंसानियत का, जिथे बंदे नूं बंदा समझा जाता होवे, जिथे सिर्फ इको चीज की पूजा होती होवे विद्या की। साडी सुनी ना किसी ने फरियाद वीरो पतरे मनादे पढ़ के देख लेना आज नस्ल दा बड़िया जल्लाद वीरो सानू खाना बदोश बना दिता साडी खौफ हरकत जायदाद वीरो। तो वहीं दक्षिण भारत में एक अनोखी घटना घटी। हमारे घर की महिलाओं के सम्मान के लिए एक महिला ने अपने देह का त्याग कर दिया। मंडई जागो मंडई जागो मंडई जागो रे मंडई जागो मंडई जागो मंडई जागो रे चिरा खाओ अम्मी खाओ केरा खाओ रे चिरा खाओ अम्मी खाओ केरा खाओ रे। ये क्या छाती में कपड़ा इसका कर कौन देगा? तुझे कर चाहिए ना ले आज अपने घर की तमाम औरतों का कर मैं अपने पैसे दूंगी। मलकेली का बलिदान कर नहीं तुम्हारे शोषण के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत है। हमारी जाति की महिलाओं और बच्चों के सम्मान के लिए आओ साथियों इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। नंगेली का बलिदान करे औरतों की देह का सम्मान नंगेली जिंदाबाद। हालातों में जरूरी हो गया था कि जाति संप्रदाय के सम्मान को प्राप्त करने की जो लड़ाई क्षेत्रीय स्तर पर लड़ी जा रही थी उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी लेकर आया जाए।
इसलिए गोलमेज सम्मेलन में यह बात रखी गई थी। मैं जिन लोगों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ, उन लोगों की दशा दासों से भी कई रीति है। दासों के मारे में छू तो लेते हैं, परंतु हमें तो छूना भी पाप समझा जाता है। हम कुएं से पानी तक नहीं भर सकते। हमारे दुर्दर्श आज भी दूर नहीं हुई, तो जैसे कल थे आज भी वैसे ही हैं। हमारे लोग शताब्दियों से सामाजिक कुरीतियों की चक्की में पिस रहे हैं। तुम्हें सबक सिखाना जरूरी था, नहीं तो कल को तुम्हारी जाति के लोग तुम्हारे घरों में घुसाएंगे। प्रिया, ले जा अपनी बेटी को। देश की जिम्मेदारी ऐसे हाथों में होनी चाहिए जो देश के सर्वोत्तम हितों के प्रति बेझिझक समर्पित हो जाए। संविधान कारगर तभी प्रमाणित होगा जब उसका एकमात्र आधार लोगों की सम्मति हो। अधिकारों के बारे में बात करने वालों को ज्ञान नहीं है कि भारतीय समाज किस तरह से गठित है। और मैं इस विचार के विरुद्ध। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या हुआ? आप ये मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे हैं भला? तुम्हारे सारे लोग देशद्रोही हो गए। अरे लोग जो मेरे खिलाफ हैं, गांधी जी को मेरे विचार पसंद हैं। आप गांधी जी से हमारी जाति की समस्याओं के बारे में बात कीजिए। उन्हें बताइए ना कि हमारे लोग कितनी पीड़ा में हैं। वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। और हम आपकी लड़ाई मत छोड़िए। और लड़ाई की बात है, आपसे ये तो सीखने को है। फिर अपने जीवन में मैंने कुछ सीखा है रमा, तो बस लड़ना सीखा। और अगर मैं वो भी ना कर पाया तो अम्बेडकर के जीवन में बचा ही क्या? देखकर भी अनदेखा कर दिया। गांधी जी प्रणाम। अम्बेडकर, कहो कैसे आना हुआ? आपने संदेशा भेजा तो चला आया मिलने। बैठो। देखो अम्बेडकर, दलितों के हकों की लड़ाई जो तुम अब लड़ रहे हो, वो मैं तब से लड़ता आ रहा हूं जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। और तुम्हें नाराजगी है उस पार्टी से जिसने 20 लाख रुपए दिए हैं दलितों के समाज को जागृत करने के लिए। 20 लाख? मैं कहता हूं बिल्कुल व्यर्थ खर्च किए हैं। अगर पार्टी को दलितों की इतनी ही चिंता होती तो पार्टी का सदस्य बनने के लिए जाति ना देखी जाती। पार्टी वही निर्णय लेगी जो मातृभूमि के हित में होगा। और अगर तुम्हें किसी निर्णय से नाराजगी है तो हम पार्टी की बैठक में सुलझा सकते हैं। मातृभूमि? आई हैव नो होमलैंड गांधी जी। जहां पर हमारे साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो, उसे मैं अपनी मातृभूमि कैसे मान सकता हूं? आप हमसे चाहते क्या है? मैंने गोलमेज सम्मेलन में दलितों के कुछ राजनीतिक हकों की बात रखी। आपका क्या विचार है? मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। दलित हिंदुओं का वर्ग है और अगर उन्हें अलग राजनीतिक अधिकार दे दिए गए तो उन्हें हिंदुओं से अलग कर दिया जाएगा। वर्ण व्यवस्था कायम रखकर दलितों का उद्धार करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के होते हुए छुआछूत कैसे खत्म हो सकता है? वर्ण व्यवस्था हमें सिखाती है कि हम में से प्रत्येक अपने पैतृक व्यवसाय द्वारा ही रोजी रोटी कमानी चाहिए। समाज की शारीरिक सफाई का काम दलित का है और आत्मा की सफाई का काम ब्राह्मण का है। और अगर क्या पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया जाए तो समाज सिर्फ
आपने तो अपने पैतृक व्यवसाय को छुआ तक नहीं। अगर हर व्यक्ति अपने पैतृक व्यवसाय का अनुसरण करे तो एक भड़वागिरी ही करता रहेगा, क्योंकि उसका बाप भड़वा था, और एक वैश्या वैश्या ही बनी रहेगी क्योंकि उसकी मां वैश्या थी। अब अगले जन्म की प्रतीक्षा करते ही क्यों? ये कार्य तो आप इस जन्म में नहीं कर सकते। देखिए, मैं कोई महात्मा नहीं, इतिहास गवाह है। महात्मा हवा के झोंके जैसे होते हैं जो धूल के गुब्बार तो उड़ाते हैं, लेकिन लोगों का स्तर जरा भी नहीं उठाते। गांधी जी प्रणाम। गांधी जी गांधी जी भूख हड़ताल पर है और आपको आपके सम्मान की पड़ी है। आपको गांधी जी से क्या तकलीफ है? क्या दुश्मनी है आपकी गांधी जी से? क्या आपको पता है महात्मा के प्राण संकट में है? महात्मा के प्राण संकट में है। संकट प्राणों को नहीं, विवेक और अंधविश्वास में से एक को चुनने का है। और यही ना भूले, जो सदियों से प्राण दे रहे हैं उनके कष्टों का निवारण कौन करेगा? उसे कोई महात्मा नहीं कर सकता। वो होगा तो सिर्फ संवैधानिक अधिकार से। दलित वर्ग भी इंसान है जिसे आप लोगों ने जीते जी मार दिया। अब जब वो वर्ग ऊपर उठना चाहता है तो उसके प्रति अन्यथा क्यों सोचा जाता है? बाकी मुझे जो कहना था मैंने कॉन्फ्रेंस में कह दिया। अब खामखा अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं और मेरा भी। आपको गांधी जी से माफी मांगनी होगी। अम्बेडकर महान है ना, महान मिलिट्री के नाम बंटन है। उनके खून में मिलिट्री जीवन की दृढ़ता नजर आती है। आनी भी चाहिए। उच्च वर्गों ने निम्न वर्गों पर जो अत्याचार किए हैं, अम्बेडकर उनके सदियों के बाप का दंड देने के लिए अपनी सिर पर खड़े भी रह सकते हैं। मैंने जो अवार्ड वर्ग के लिए किया है उस समुद्र में एक खून समान है। हिंदू धर्म को बचाए रखने के लिए अम्बेडकर जी का चिंतन हमारी सहायता कर सकता है। अब से मैं दलितों और सवर्णों में विवाह को ही आशीर्वाद दूंगा। किसी के विचारों से असहमत होने का ये मतलब नहीं कि उसकी हत्या कर दी जाए। मेरे गांधी जी के साथ कई विरोध थे। हमारी बातचीत एक ऐसी जगह पहुंची थी जहां पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाना संभव नजर आता था। कम से कम मैं उनके साथ अपने लोगों के बारे में खुलकर बात तो कर लेता। लगता है कुछ बचा ही, इससे मेरा मनोबल टूट गया। तपोवन में क्या पुण्य कमाने को आई है वीरता। तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, क्या संन्यास साधना में है शक्ति जगाने को, क्या संन्यास साधना में है शक्ति जगाने को। हस्तिनापुर निवासियों, अर्जुन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है और यही सत्य है कि आज अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं। हे आचार्य, बिना परीक्षा लिए किसी को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना आपको शोभा नहीं देता। अर्जुन के सभी गुणों में से केवल एक गुण है जो मेरे पास नहीं, और वो ये, मैं आपका शिष्य नहीं। कौन हो तुम? क्या तुम्हारा वर्ण है? सूत पुत्र कहते मुझको, नाम मेरा कर्ण है। सूतपुत्र, ये धनुर्धर अर्जुन के समक्ष तुम खड़े हो। वो चंद्रवंशी राजकुमार अर्जुन है, महाराज पांडु का पुत्र, और ये गुरुकुल के राजकुमारों की भूमि है धनुर्धर। ये गुरुकुल की रंगभूमि सार्वजनिक है, और इस सार्वजनिक रंगभूमि में मैं घोषणा करता हूँ कि अर्जुन को मेरे साथ युद्ध करके अपनी सर्वश्रेष्ठता का प्रमाण देना होगा। सूतपुत्र होके भी विद्या का सपना देखा कैसे? वीरों के लिए है ये विद्या, होते हैं क्षत्रिय जैसे। हालांकि वो सूतपुत्र वर्ण मेरा नीचा है, राज्य पाने की लालसा नहीं, विद्या पाने की इच्छा है। जाति तुम्हारी शक्ति प्रदर्शन में तेजी का बाधा नहीं और काम नहीं होता। केवल क्षत्रिय और राजवंशी शक्ति प्रदर्शन की करेंगे क्या था? ये पूछे मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे मुझबल से। मूल्य जानना कठिन है नदियों का, वीरों का, दोनों विद्या छोड़कर और क्या बोलते हैं वीरों का? मानते हैं सम्मान तपोबल पर शूर,
जात पात का शोर मचाते केवल कर तू मुझे आपके इस प्रश्न से मैं बहुत आहत हुआ परंतु एक ना एक दिन आप तुमको मैं रणभूमि में अवश्य चुनौती दूंगा और मेरे बाद मेरी जाति का परिचय देंगे। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है। या वीर योगी से युक्ति सीखने आया है। या वीर योगी से युक्ति सीखने आया है। मैंने खुद लोग ये यातनाएं देखा है अपने लोगों को तड़पते हुए। अगर मैं अपने लोगों के लिए नहीं लड़ा तो कौन लड़ेगा? मैं जातिवाद की गलत धारणाओं के खिलाफ हूँ। मुझे जड़ में जाना है जहाँ ये दूर लोग हमारे लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, मुझे भरमा रहे हैं और हमारे लोग इसी दलदल में फंसते जा रहे हैं। छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप। अगर हम गलत के खिलाफ बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं तो हम गुलाम ही रह जाएंगे। गुलामी किसी और वर्ग द्वारा किसी और वर्ग की, क्या ये गुलामी देश के गुलाम होने के बराबर नहीं होगी? हर दौर की अपनी लड़ाई होती है और हमने अपने दौर की लड़ाई लड़ी। क्या आप लोग अपने वक्त की लड़ाई लड़ रहे हैं? बाहरी शक्तियों से तो हम मिलकर जीत जाएंगे, मगर क्या हम तैयार हैं शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए? हम तैयार हैं। जय हो जग में चले जहां भी, चले जहां भी। नमन पुनीत अनल को नमन पुनीत अनल को जिस नर में भी बसे जो बसे, जिस नर में भी बसे जो बसे। हमारा नमन तेज को बल को। शब्दों का संसार विश्व का सबसे बड़ा संसार है और इस संसार में ये शब्द एक मजदूर को नेता और एक सड़क छाप को कलाकार बना सकते हैं। जिस दिन हमारे वर्ग के लोग शिक्षा के मूल्य को प्राप्त कर लेंगे उस दिन वर्ण व्यवस्था अपने आप मिट जाएगी। शिक्षा हमें इंसान बनाती है और जब कोई इंसान बन जाता है तो वो दूसरे इंसान के ऊपर अत्याचार नहीं करता, उस पर शोषण नहीं करता। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। शिक्षित बनो, संघर्ष करो।